सो वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम अमलान है और आज के इस मेक नॉलेज फ्री कैंपेन में हम देखेंगे फ़ोन पे वॉलेट बंद करने पे वॉलेट के पैसे को कितने दिन लगते हैं आपके बैंक अकाउंट में आने के लिए। हाल ही में हमने इस पे एक ट्यूटोरियल बनाया था जहाँ पे हमने ये दिखाया था कि अगर आप फ़ोन पे वॉलेट बंद करते हैं तो वो पैसे जो होते हैं वॉलेट में वो तुरंत आपके बैंक अकाउंट में आ जाते हैं। लेकिन मेरे उस पर्टिकुलर वीडियो के कमेंट्स में मैंने कई ऐसे कमेंट्स पाए जहाँ पे लोग लिखते हैं कि वॉलेट बंद करने में पैसे आए नहीं, आपने हमें फंसा दिया है। ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपल चौहान ने जो लिखा है, उन्होंने क्रेडिट कार्ड से अपलोड किया था वॉलेट में पैसे और काफ़ी दिन तक पैसे आए नहीं थे उसको। उनको मैंने बोला कि आप एक रिक्वेस्ट रेज़ किया उन्होंने और करीब करीब मैंने उनको पूछा कितना दिन लगे, तो उनको टिकट में तो ऐसा बताया गया था कि 9 दिन लगेंगे, लेकिन उनको पैसे जो आ गए वो 3 दिन में आ गए। और आप देख सकते हैं, मैं इसको जूम इन करता हूँ कि क्रेडिट कार्ड अकाउंट ही क्रेडिट हुआ, 3 दिन लगे उनको। मेरे केस में हुआ क्या था कि मैंने लिंक्ड बैंक अकाउंट से पैसे जुड़े थे वॉलेट में और इसीलिए मेरा जो पैसा वापस आया मेरे बैंक में वो तुरंत था। इनके केस में इनको 3 दिन लगे। तो ऐसे कई सारे सवाल थे। यहाँ चिराग लिखते कितने दिन लगेंगे पैसे आने पे। एक चीज़ समझने की कोशिश करिए कि ये डिपेंड करता है कि आपके पास वॉलेट में पैसे कहाँ से हैं, क्या क्रेडिट कार्ड से हैं, क्या लिंक बैंक अकाउंट से हैं। अगर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से आपने पैसे जोड़े हैं, अगर क्रेडिट कार्ड से जोड़े हैं तो क्रेडिट कार्ड अकाउंट में ही आएगा, डेबिट कार्ड से जोड़े हैं तो डेबिट कार्ड अकाउंट में ओरिजिनल जहाँ से पैसे जोड़े गए हैं वहाँ पैसा आता है। और अगर वो फेल हो जाता है तो आपके प्राइमरी बैंक अकाउंट में आना है। तो इसीलिए डिपेंड करता है कि किससे जोड़े, उससे पता चलता है कि कितने दिन में आना है। अगर क्रेडिट कार्ड से जोड़े हैं, डेबिट कार्ड से जोड़े हैं, तो हम जैसे देख रहे हैं आज के तारीख में इट इज़ टेकिंग सम टाइम। कहा जा रहा है कि 3 दिन में हो जाता है, लेकिन टिकट रेस करने पे 9 दिन भी बताया जा रहा है लोगों को, लेकिन कोई डिडक्शंस होंगे नहीं, है ना। तो कई ऐसे हैं। और मतलब यहाँ पे आप देखते हो कि शिवानी लिख रही है कि डिडंट रिसीव माई मनी नाउ। तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल लेजिटिमेट मेथड है। बस थोड़ा आपको रुकना होगा और कुछ दिन बाद पैसे आपके अकाउंट में ज़रूर आ जाएंगे, है ना। आइए इसको एक बार समझ भी लेते हैं। ये बेसिकली मेरा फ़ोनपे है। फ़ोनपे में मैंने अपने बैंक अकाउंट्स को जोड़ रखे हैं, प्राइमरी बैंक अकाउंट, जिससे कि अगर पैसा कहीं ओरिजिनल सोर्स में ना आए तो प्राइमरी बैंक अकाउंट में ज़रूर आए। हम बात क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन मार्क की तरफ जाते हैं, माई अकाउंट KYC, अकाउंट रिलेटेड इश्यूज़, डिलीटिंग माई फ़ोनपे अकाउंट, और यहाँ से डिलीट फ़ोनपे अकाउंट, और फिर वॉलेट क्लोजिंग के लिए यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे डीएक्टिवेट वॉलेट के तरफ ये कुछ चीज़ें हम पढ़ लेते हैं, है ना। कि अगर हमारा कोई कैशबैक आया हो तो कैशबैक हम उसको नहीं रिफंड करा सकते। अगर हमने कुछ पैसे जोड़े हैं तो हम ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन कैशबैक वाला पैसा नहीं। अगर हमने डेबिट कार्ड से पॉपअप किया है लास्ट 7 डेज़ में तो वो फिर हम वॉलेट को क्लोज़ नहीं कर सकते हैं। कैशबैक अभी भी हमें गिफ्ट वाउचर्स की तरह वॉलेट में मिलेंगे, वॉलेट बंद हो जाने के बाद भी। और वॉलेट एक बार बंद हो जाता है उसके बाद उसको आप एक्टिवेट नहीं कर सकते, लेकिन कैशबैक अगर कोई है तो एक वॉलेट के रूप में वो फिर भी अवेलेबल रहेंगे, है ना। और जैसे कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब आप वॉलेट क्लोज करते हैं तो जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वॉलेट को टॉपअप कराने के लिए उसी सोर्स में, तो क्रेडिट कार्ड वालों का क्रेडिट कार्ड अकाउंट में ही, जैसे हमने देखा था सिंपल चौहान का क्रेडिट कार्ड अकाउंट में उनको 3 दिन के बाद पैसे मिले। लाइकवाइज अगर मान के चलिए आप डेबिट कार्ड भी करते हैं तो हो सकता है कि आपके डेबिट कार्ड फाइनली क्या होता है, कोई बैंक है, उस बैंक ने आपको डेबिट कार्ड इशू करा है, तो डेबिट कार्ड में अगर पैसे आते भी हैं 3 या 4 दिन के बाद तो आपके बैंक अकाउंट में ही कहीं ना कहीं आ रहा है। तो अगर वहाँ फेल हो जाता है, जहाँ से आप टॉपअप कराते उस अकाउंट में नहीं जाता, तो फिर आपके बैंक अकाउंट में कुछ दिन बाद आ जाता है ये चीज़, है ना। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, क्लोज वॉलेट, और फिर आप यहाँ पे बताते हो कि क्यों आपको वॉलेट बंद करना है, और फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिफंडेबल बैलेंस क्या है। मैं बार बार बता रहा हूँ, यहाँ पे कैशबैक वाला नहीं रहेगा, यहाँ पे सिर्फ जो पैसे आपने जोड़े वही रहेगा। एनीवेज, अगर मान के चलिए आप बंद करते हैं और अगर आपका बैंक अकाउंट से आपने पैसे जोड़े थे लिंक बैंक अकाउंट से, तो मेरे को जो लगता है तुरंत रिफंड हो जाता है। लेकिन अगर कार्ड से पैसे जोड़े तो समय लगता है। और पैसे नहीं आने पे आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में जाके आप अपने टिकट्स रेज कर सकते हैं, देख सकते हैं ट्रांजैक्शन के साथ क्या हो रहा है। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाता है कि मतलब कई सारे ऑप्शंस होते हैं। सिर्फ मतलब ये तो इलेक्ट्रिसिटी पेड का मैं चला गया, अगर मान के चलिए मैं कोई रिफ़ंड आना है या कुछ आना है तो यहाँ पे वाई इज़ इट टेकिंग
सो लॉन्ग करके एक ऑप्शन आता है, मतलब आप उसको क्लिक करेंगे तो फिर वो बताता है कि क्या है, हालांकि ऑटोमेटेड होते कई वक्त। लेकिन जैसे कि हमने आज बताया, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। फ़ोन पे वॉलेट बंद करने पे पैसे ज़रूर आपके बैंक में आएंगे। हो सकता है थोड़ा समय ले, हो सकता है कि 3 से 4 दिन हो जाए। जैसे क्रेडिट कार्ड में हमने पाया था कि सिंपल चौहान को कस्टमर ने बोला कि 9 दिन लग सकते, लेकिन आया उनके अकाउंट में 3 दिन बाद। अगर आप क्रेडिट कार्ड से टॉपअप कराते हैं तो 3 दिन बाद आपके क्रेडिट कार्ड अकाउंट में आ जाना चाहिए, लेकिन 9 दिन तक हो सकते हैं। अगर आपने लिंक्ड बैंक अकाउंट से पैसे जोड़ रखे तो तुरंत आ जाएगा। डेबिट कार्ड से जोड़ रखे तो फिर से कार्ड से जोड़ने से पैसे थोड़े समय लगते हैं, 3 से 9 दिन तक लग सकते हैं, लेकिन ज़रूर आ जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं कि कोई फेक वीडियो बन रहा है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे जितने भी कमेंट्स हैं, तो इसमें कुछ लोग जो लिख रहे हैं कि हमने क्लोज़ किया है, अब पैसा कहाँ आएगा या कब आएगा, और मतलब इसमें समझने वाली बात है कि कोई एक आंसर नहीं है। आपने वॉलेट कैसे टॉपअप करा है उस पर डिपेंड करता है कि पैसे कहाँ आएंगे और कब तक आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के इस ट्यूटोरियल से आपको पूरा ज्ञान प्राप्त हुआ होगा इस चीज़ पे। अगर हाँ तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ, बुजुर्गों के साथ ज़रूर शेयर करें। और घबराइए मत, घबराने से कुछ होगा नहीं। आप कमेंट में लिख भेजें हमें, और हमें भी आप बताइए कि आपका क्या अनुभव रहा है इस पर। जैसे जैसे आप देखेंगे कई लोग यहाँ पे लिखते हैं कि उनके साथ क्या हुआ, तो हम भी जानते हैं, हम भी सीखते हैं, और ये कम्युनिटी बढ़ता है और हम एक दूसरे का मदद कर पाते हैं। वो कहीं ना कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन ट्यूटोरियल्स को जब मैं बनाता हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं भी मैं सब कुछ जानता हूँ। मैं आपसे भी सीख रहा हूँ कभी कभी, और मुझे भी पता चलता है चीज़ें, लेकिन कभी भी फेक वीडियो बनाने का कोई इंटेंशन नहीं होता। और इसी तरीके से देख रहे हैं कि कई लोगों का हो रहा है और कुछ लोगों का जो नहीं हो रहा है, तो हमने रिसर्च किया क्यों नहीं हो रहा है, और फिर पता चला कि कार्ड पेमेंट पे रिफंड समय लगता है आने में। और फिर धीरे 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 जैसे चीज़ें पता चले, तो आज हमने इस ट्यूटोरियल को बनाया। तो मत घबराइए, और आपका पैसा बिल्कुल सुरक्षित है और ज़रूर आ जाएगा। अगर आपको हमारा यह काम पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का दबाए रखें नोटिफिकेशंस के लिए, और ज़्यादा ज़रूरी ये है कि लोगों का मदद करें, है ना। सब्सक्रिप्शंस और बेल आइकॉन ठीक है यार, लेकिन लोगों का मदद करें वो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, थैंक यू सो मच। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं अमनान आपसे अलविदा लेता हूँ।